Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you adjustment entries for loss of stock by fire. Okay, let's start. ये एक नोट्स के समान ही है, ठीक है। छोटा सा एंट्रीज है जो कि लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर के बारे में है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल जो है कर चुके हैं, तो ये एंट्री को समझना जो है बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग जो है इस एंट्री के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चीज़ों को समझने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लाइक कि 6000 का जो स्टॉक है वह जो है उसका वह डिस्ट्रॉयड हो गया है, यानी ख़राब हो गया है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है परचेज किया गया था 6000 का स्टॉक, ठीक है। 6000 का स्टॉक परचेज किया गया था, तो वह डिस्ट्रॉयड हो गया है, यानी ख़राब हो गया है, नष्ट हो गया है। तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये इनपुट जीएसटी क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर 18% जो है इनपुट आईजीएसटी चुकाया गया था, इसीलिए इसमें इनपुट आईजीएसटी को भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका अमाउंट कैसे पुट करेंगे, तो 6000 का माल खरीदा गया था जो कि डिस्ट्रॉयड हुआ, यानी नष्ट हुआ। तो उसे परचेज वाले अकाउंट में जो है उसका अमाउंट रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी चुकाया गया 18% जो, तो जितने का परचेज किया गया था उस पर हम लोग 18% निकालेंगे, तो ये 1080 जो है इनपुट आईजीएसटी निकल जाएगा। ओके, और दोनों को टोटल ऐड करके तो कितने का लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट में दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो 7080 आ जाएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन इसे सेपरेट देखने के लिए जो है, मतलब एंट्री को समझने के लिए हम लोग इस वीडियो को जो है फिर से इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कैसे हुआ समझ में आया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर किस लिए एंट्री है। तो लॉस ऑफ स्टॉक का जो नुकसान हुआ किसके कारण, तो आग लग जाने के कारण, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री हो गया लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो कितने का नुकसान हुआ था, 6000 का, और इस पर 18% आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी चुकाया गया था, वो निकाले तो 1080 आया। दोनों को ऐड करके ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट में लिख दिए 7080, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकेंड देखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। कुछ भी अगर मतलब क्या बोल सकते हैं कि कुछ पैसा लगा के अगर हम लोग कुछ सामान खरीदे तो उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं। व्हीकल खरीदे या फिर अपना जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, लाइक कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका मतलब जब कुछ इशू आता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया गया है कि जब माल डिस्ट्रॉयड हो गया था तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम करती है, 4000 रुपये जो है वह क्लेम करती है, देती है, ठीक है। 6000 का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 4000 रुपये का जो है क्लेम की थी, तो वह अमाउंट देती है। तो उसके लिए सेकेंड एंट्री किया गया है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी में 4000 कैसे आया, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम करती है तो वह 4000 देती है। तो ये 4000 इंश्योरेंस क्लेम यानी इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में आ गया, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3080 कैसे आएगा, तो जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ये 7080 आया, ठीक है। तो ये 7080 में जो इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम की थी वो अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये 3080
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही 2 एंट्रीज था। ओके, क्लियर हुआ? ये कैसे एंट्री हुआ? सेकेंड वाला इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। ठीक है, इसमें अमाउंट कैसे आया, दोनों को ऐड करके। ओके, इंश्योरेंस कंपनी जो है 4000 रुपये का क्लेम करती है तो वह देती है 4000 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3080, दोनों को माइनस किए, ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 7080 में 4380 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ यह एंट्री कंप्लीट हो गया। ओके, तो इतना ही था, छोटा सा था कि अगर अमाउंट जो है एक रकम जिसका कि नुकसान होता है स्टॉक का, तो उसका हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करेंगे बाय फायर। ठीक है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है तो उसे जो है कैसे पुट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज में, तो उसी को आज हम लोग देखें। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।